हेलो राम राम भाइयों। अपनी अपना चैनल का नाम है डॉक्टर रवि। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी अपने को नोटिफिकेशन मिले। आज अपन एनाटॉमी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर बढ़िया टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो है ना, एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो मैंने इसमें मार्क हाईलाइट कर रखे हैं ये पढ़ेंगे और यही अपने को याद रखने हैं सारे की पॉइंट, और एग्जाम में A to Z ये करने हैं। ठीक है, ये अपने लॉन्ग क्वेश्चन है, एनाटॉमी का है, MBBS वाले बच्चों के लिए बढ़िया है ना। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके अंदर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें जो सीक्रेट होते हैं इसमें 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। देखना 3 हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, एक सेकेंड। पहला हार्मोन जो है वो T3 हार्मोन है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। अगला T4 है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा मतलब 4 और ट्राई मतलब 3, और एक और हार्मोन कैल्सिटोनिन। तो 3 हार्मोन, ट्राई, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। जो ये जो है हार्मोन है, ये जो क्या करता है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। साइकोसोमेटिक ग्रोथ होती है बॉडी की, उसको मेंटेन करते हैं। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में क्या इनका एक मेन रोल है। स्पेशल फीचर क्या है अपने यहाँ पर? द स्पेशल फीचर ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर, पहला जो है, जो ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सुपरफिशियली इन द बॉडी लोकेटेड है। सेकंड पॉइंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर रॉ मटेरियल, इट इज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर रॉ मटेरियल, मतलब आयोडीन बाहर से लेना पड़ता है, उसके वजह से हार्मोन सिंथेसाइज हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है, इट इज़ द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच डज नॉट पोर इट्स हार्मोन इनटू। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये अपना हार्मोन जो है बैड ब्लड में नहीं डालता है, ये स्टोर करता है। फिर जब जरूरत होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से ब्लड में अपना रिलीज कर देता है। इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैव अ रिच ब्लड फ्लो। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या है, रिच है। इसकी लोकेशन क्या है? थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक ऑपोजिट टू द C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रेस। तो लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक ऑपोजिट टू द C5, C6, C7, T1। पार्ट्स एंड फीचर क्या है, ठीक है? ये जो पार्ट्स होता है कैसे और फीचर्स क्या है, इसकी शेप्ड कैसी होती है, एच शेप्ड होती है। एच शेप में क्या होंगे, 2 लोब मिल जाएंगे, एक इस्थमस होगा। वर्टिकली राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब, एंड हॉरिजॉन्टली बीच में क्या होगा, इस्थमस होगा, जो कि दोनों को क्या कनेक्ट करेगा, और क्या बन जाएगा क्रॉस द मिड लाइन। जैसे देख पाएंगे भी, देखना ये जो डायग्राम यहाँ पर है, डायग्राम के अंदर ये एक लोब है, एक ये लोब है, और इस जो बीच में कनेक्ट कर रहा है क्या है, इस्थमस है। और ये जो बीच में ये डायग्राम देखना, ये अच्छे से समझा देता हूँ। यही ये पूरा जो सब कुछ डायग्राम है थायराइड के अंदर, ये कौन सी बोन है, हाइयोइड बोन। और ये जो बीच में जो ये थायराइड ग्लैंड को जोड़ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइडी। लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइड। अब देखना ये क्या है, थायराइड, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ये थायराइड है, थायराइड के ऊपर क्या है, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है, और ये क्या है, पिरामिडल लोब है। इसमें बीच में क्या है, इस्थमस ऑफ द थायराइड। इसके जस्ट ऊपर एक कार्टिलेज मिलेगी अपने को, क्या बोलते हैं उसको, क्रिकोइड कार्टिलेज। और उसके ऊपर क्या मिलेगी अपने को, थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड ग्लैंड है, उसके ऊपर एक मिलेगी कार्टिलेज, से क्या बोल दिया, क्रिकोइड कार्टिलेज। उसके ऊपर जो मिल रहा है उसको क्या बोल दिया, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। और जो हाइयोइड बोन और थायराइड ग्लैंड को जो जोड़ रहा है उसे क्या बोल दिया जाएगा, लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइडी, ठीक है। और ये सब पहली जो यहाँ पर है क्या है, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है, क्या है, फर्स्ट। और यहाँ से क्या, सेकंड शुरू हो जाती है, और यहाँ क्या है, फोर्थ। तो सेकंड से लेकर फोर्थ तक इसकी लोकेशन भी हो जाती है। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे अभी यहाँ पर लोकेशन के बारे में, तो बता देंगे। ये देख लेना यहाँ पर, इस्तमस। इस्तमस कहाँ से कहा था, क्रॉस द मिड लाइन इन फ्रंट ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग। तो ये फर्स्ट ये होगी, इसके नीचे सेकंड की सेकंड आएगी, तो सेकंड से लेके फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक, देखिए फिफ्थ ये रही, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, फोर्थ। तो सेकंड से लेके फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक क्या है, इस्तमस है, ठीक है। नेक्स्ट, वेट और इसका डायमेंशन देखते हैं अपन। तो इसका वेट कितना है, थायराइड ग्लैंड का वेट जो है 25 ग्राम वेट है। ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक, 5 into 3 into 2. The isthmus measure about 1 to 1.25 centimeter in both vertical and transverse diameter. अब इसमें थायराइड जो ग्लैंड होता है उसमें कैप्सूल्स होते हैं। अब कैप्सूल क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड इज इन्वर्टेड बाय 2 कैप्सूल्स, इनर
कैप्सूल एंड आउटर फॉल्स कैप्सूल। अंदर जो है वो ट्रू कैप्सूल होता है, एक ट्रू कैप्सूल होता है, एक फॉल्स कैप्सूल है। ट्रू कैप्सूल क्या करता है, इट इज फॉर्म बाय द पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड। जो फाइब्रस स्ट्रोमा होते हैं ग्लैंड के, उससे बनता है ये, ठीक है। अगला जो फॉल्स है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरिट्रैकियल फेशिया। पेरिट्रैकियल फेशिया उससे स्प्लिट हो गया, फिर क्या बन गया, फॉल्स कैप्सूल बन गया अपने को। तो फॉल्स कैप्सूल क्या था, इट इज थिन अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल लोब। थिक, ये थिक थिन होगा और थिक होगा। थिन कहाँ पर होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पर, लेटरल लोब में। थिक कहाँ मिलेगा, मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल लोब, ठीक है। और इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट अपने को मिलेगा ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ थायरॉइड लोब इज टेकन फ्रॉम द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द बेरी। सस्पेंसरी लिगामेंट किसका है ये, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, ठीक है, विच कनेक्ट द लोब टू द क्रिकोइड कार्टिलेज। अगला जो है देयरफॉर, जो क्या काम आता है अपने ये, जब भी अपन इसको है ना रिमूव करते हैं, थायराइड डक्टर मतलब क्या, थायराइड को निकालना है, तो उसमें क्या होता है ना, ट्रू कैप्सूल को साथ निकालना होता है ताकि इसमें हेमरेज से बचा। देयरफॉर टू अवॉइड हेमरेज ड्यूरिंग थायराइडोक्टोमी द थायराइड ग्लैंड इज रिमूव्ड अलोंग विद ट्रू कैप्सूल। जो थायराइड ग्लैंड होगा ट्रू कैप्सूल के साथ निकालना है ताकि क्या होगा, उससे हेमरेज होने के चांस बच जाए। इसमें क्लिनिकल क्या है, क्लिनिकल बाद में पढ़ लेंगे, वैसे अगर देखते हैं तो एक बार देख ले। समटाइम द थायराइड ट्यूमर एक्सटेंड बैकवर्ड एज द कैप्सूल इज थिन, थिन है, पतला कैप्सूल अपन ने पढ़ा अभी। तो थायराइड ट्यूमर जो है कहाँ चल जाता है, पीछे जाता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल लोब्स कंप्रेसिंग द एडजेसेंट स्ट्रक्चर विदाउट फॉर्मिंग अ विजिबल स्वेलिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक। थायराइड ग्लैंड जो है मूव्स अप एंड डाउन करता है ड्यूरिंग स्वेलिंग, क्यों क्यों होता है, क्योंकि कैप्सूल इज अटैच्ड टू द लेरिंजियल कार्टिलेज एंड हायोइड बोन, दैट्स व्हाई ये ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसका रिलेशन देखते हैं। रिलेशन ये है कि ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज रफली पिरामिडल शेप। फेस कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। इसमें क्या होता है, एक अपेक्स होंगे, 3 सरफेस होंगे, 2 बॉर्डर होंगे। पैरोटिड ग्लैंड में क्या था, 4 सरफेस थे, 3 बॉर्डर थे, वहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ क्या, 3 सरफेस है और 2 बॉर्डर है, ठीक है। तो अपेक्स कैसी है इसकी, अपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लेटरल, इट एक्सटेंड अप टू द ओब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसका जो है, इसको मैं समझा देता हूँ। तो पहले बीच में देखते हैं अपन क्या है, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, ट्रेकिया। उसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, ईसोफेगस, ठीक है, ये हो गया। इसके जस्ट ऊपर 4 मसल्स आने वाली। पहली ये जो मसल है इसको क्या बोले, स्टर्नोथायरॉइड। थायराइड के जस्ट ऊपर स्टर्नोथायरॉइड, ये क्या आ गई, स्टर्नोहायोड। ये क्या आ गई, ओमोहायोड। अब ये सबसे जो बाहर वाली मसल स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, ठीक है। ये कौन सी थी, स्टर्नोथायरॉइड। इसके ऊपर कौन सी है, स्टर्नोहायोड। इधर कौन सी, ओमोहायोड। और ये कौन सी, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। मैंने ये हाईलाइट भी कर रखे, चारों मसल होगी, ठीक है। ये मैंने ट्रेकिया बता दिया, इसोफेगस बता दिया, इसमें बता दिया। अब इसमें ये देखना, ये क्या है, ये पूरा ये क्या है, कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ के अंदर एक आर्टरी मिलेगी, एक नर्व वीन मिलेगी और एक नर्व मिलेगी। तो कौन सी आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन सी वीन है, इंटरनल जगुलर वीन। और नर्व कौन सी है, वेगस नर्व, ठीक है। ये हो गया, बस यही पढ़ना है, यही समझना है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा ये क्या है, इसको इधर कनेक्ट करेगा ना, ये क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। और ये प्रीट्रेकियल फेशिया, ये क्या है, प्रीट्रेकियल फेशिया। तो ये पढ़ना है ना। और जो थायराइड के जस्ट नीचे छोटा सा ग्लैंड मिलेगा, बोल दिया उसको पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। ये देखा बेस, अभी अपन डायग्राम अच्छे समझ लिया ना, वही इस पे लिखा हुआ है बेस। द बेस एक्सटेंड अप टू द कहाँ एक्सटेंड करेगा, 5 से 6 ट्रेकियल रिंग पे करेगा। इट इज रिलेटेड टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ये मैं बता दूंगा, अभी नर्व आर्टरी पढ़ाऊंगा, मैं पूरा आपको बता दूंगा। अगला, लेटरल सुपरफिशियल सरफेस, इट इज कॉन्वेक्स एंड इज कर्वर्ड। किससे कवर्ड होगा ये, 3 स्ट्रेप मसल और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नो। 3 स्ट्रेप मसल कौन कौन सी, जो अपन ने पढ़ी ना, 4 मसल, उसमें से 3 है। तो कौन सी, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोआयोड और ओमोइड। जो बाहर वाली मसल है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। मीडियल सरफेस, मीडियल जो सरफेस होगा उसमें 2 ट्यूब होंगी, 2 मसल होंगी, 2 कार्टिलेज होंगी। ये डायग्राम्स बता दूंगा, पर रट लेना। मीडियल सरफेस में क्या मिलेगा, 2 ट्यूब, 2 मसल, 2 कार्टिलेज। 2 ट्यूब कौन सी, ट्रेकिया इसोफेगस। 2 मसल कौन सी, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथायरॉइड। और कार्टिलेज कौन सी, क्रिकोड और थायरॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अभी मैं 10 डायग्राम में देखना, ये देखना यहाँ पर मिलेगा अभी आपको। जैसे कि ये देखो, 2 ट्यूब, कौन कौन सी ट्यूब, एक है ट्रेकिया की ट्यूब और एक है इसोफेगस की ट्यूब। और कार्टिलेज देखना है तो कौन सी कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। और ये मसल्स देखनी है, ये इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, क्रिको थायरॉइड मसल, ठीक है। बीडीज चौरसिया, और इसमें 2 किताबें अपने पास, बीडीज चौरसिया और विश्राम सिंह। ये मैंने विश्राम सिंह से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है।
वो देखना 3 सरफेस बताए थे ना मैंने, 3 सरफेस होते हैं। 3 सरफेस कौन कौन से होते हैं? एक देखो, एक लेटरल सुपरफिशियल सरफेस हो गया, मीडियल सरफेस हो गया, और एक नीचे पोस्टीरियर लेटरल सरफेस हो गया, ठीक है। और इसमें 2 बॉर्डर होंगे, 2 बॉर्डर कौन से? एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ऐसे नाम याद रख लेना कौन। अब इसमें क्या होता है, एंटीरियर बॉर्डर जो होता है क्या होता है? थिन होता है, पतला होता है, सेपरेट सुपरफिशियल एंड मीडियल सरफेस। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है मोटा होता है, थिक होता है एंड राउंडेड होता है। इट सेपरेट द मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। इतनी ही जानकारी लिखनी है, इतना लिखना, हेडिंग डालना है, इसके बारे में लिखना है। अब रिलेशन ऑफ इस्थमस, रिलेशन ऑफ इस्थमस क्या है? इसमें क्या होगा, 2 सरफेस होंगे, 2 बॉर्डर होंगे, दो सरफेस कौन से होंगे? एंटीरियर सरफेस होंगे और पोस्टीरियर सरफेस होंगे। एंटीरियर सरफेस में क्या आएगा? स्ट्रेप मसल और एंटीरियर जंगुलर वेन आ जाएगी। पोस्टीरियर सरफेस में क्या? सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रेकियल रिंग आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे? 2 बॉर्डर भी होंगे, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब इसके बाद सप्लाई करते हैं, आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टेरियल जो सप्लाई है, द ग्लैंड इज हाईली वस्कुलर, अपन ने बात की, इसमें क्या है? बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, ठीक है। कौन कौन सी ब्लड सप्लाई हो रही है? एक तो क्या, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी होगी, अगली क्या होगी? इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी हो गई, ठीक है। ये देखना है यहाँ पर। तो ये है, ये आर्चोपोटा, इसकी एक ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी एक थायरो सर्वाइकल ट्रंक हो गई, और इसमें से एक ब्रांच जा रही, नीचे से जा रही, तो क्या बोलते हैं? इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। ऊपर से आने वाली को क्या बोलते हैं? सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी। अब इसकी क्या है? 2 ब्रांच है, एक एंटीरियर ब्रांच, एक पोस्टीरियर ब्रांच। देखना, एंटीरियर ब्रांच, एक पोस्टीरियर ब्रांच। और ये क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो नीचे से कौन सी आ रही थी? इंफीरियर आ रही थी, ऊपर कौन सी आ रही है? सुपीरियर। सुपीरियर में कौन सी ब्रांच? एक होगी, क्या होगी? एंटीरियर, क्या होगी? पोस्टीरियर, ठीक है। ये अपन ने आर्टेरियल सप्लाई पार्ट। इसमें नर्व कौन सी आ रही है? सब क्लेवियन, सब सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होगी। ये कौन सी नर्व है? एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व हो गई, ठीक है। ये एक्सटर्नल होगी तो ये क्या होगी? अंदर वाली इंटरनल हो जाएगी, ठीक है। और ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, नीचे से कौन सी नर्व आ रही है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ऊपर से कौन सी आ रही है? सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। और ये जो इधर अंदर जा रही है क्या हो जाएगी? इंटरनल हो जाएगी, बाहर वाली एक्सटर्नल हो जाएगी, ठीक है। वीनस ड्रेनेज पड़ता है, तो वीनस ड्रेनेज क्या मिलता है अपने को? ये क्या होता है? ड्रेन बाय 3 सेट ऑफ वेन्स। कौन सी? एक है सुपीरियर थायरॉयड वीन, क्या है? सुपीरियर थायरॉयड वीन। और एक कौन, दूसरी 2 कौन सी है? एक मिडिल थायरॉयड वीन, और एक कौन सी? इंफीरियर थायरॉयड वीन। समटाइम्स फोर्थ भी आ जाती है, उसे क्या बोल देता है? थायरॉयड वीन ही बोल दिया जाता है, और वो कोचर्स बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ लेते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होंगे? लिम्फ वेसल्स ड्रेनिंग द थायरॉयड ग्लैंड आर अरेंज्ड इनटू द 2 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप? एक अपर ग्रुप और एक लोअर ग्रुप। अपर ग्रुप में क्या आ जाएंगे? प्री ड्रेन इनटू द प्री लेरिंजियल एंड अपर डीप सर्वाइकल। ये हो गया अपर ग्रुप में। 2 चीज़ें क्या है? प्री लेरिंजियल हो गया, एक अपर डीप सर्वाइकल हो गया। ये क्या हो गया? लिम्फ नोड्स हो गए। लोअर ग्रुप क्या हो जाएगा? लोअर ग्रुप क्या हो जाएगा? प्री ट्रेकियल, क्या हो जाएगा? प्री ट्रेकियल। ये क्या था? प्री लेरिंजियल एंड लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ। ये क्या था? अपर। तो अपर में 2 चीज़ें आएगी, अपर डीप सर्वाइकल और प्री लेरिंजियल। इसमें क्या जाएगा? प्री ट्रेकियल एंड लोअर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। सप्लाई पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है। और इसमें क्या मिलेंगे? सिंपैथेटिक में पैरा फॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स, ये अपने को मिल गए। अब इसकी क्लिनिकल पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। ये स्टो हो गई, स्टो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो इसमें क्या मिल जाएगा? पैरा फॉलिकुलर सी सेल्स मिल जाएंगे। फॉलिकुलर सेल्स ये गोले गोले जो हैं बात साइड में, फॉलिकुलर सेल्स हो गए, ठीक है। ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स हो गए, और ये क्या हो गए? ये भी पैरा फॉलिकुलर सेल्स हो गए। ये क्या हो गया? थायरॉयड फॉलिकल्स हो गए। बीच बीच में जो रेड रेड बना है, ब्लड कैपिलरीज हो गए। अब जो है ना, इसके बारे में क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, मतलब ये क्या क्या हो सकता है, क्या बीमारियां हैं, इसकी क्या दिक्कत आती है, ये अपन पढ़ लेते हैं। इसमें जो मेन दिक्कत आ रही है, गोइटर। गोइटर क्या होता है? एनी इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड एक्सेप्ट दैट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड लैक्टेशन, उसे क्या बोल देते हैं? गोइटर। तो थायरॉयड ग्लैंड कभी भी बड़ा हो जाए मेंस्ट्रुएशन और लैक्टेशन के अलावा, तो क्या बोल दिया उसको? गोइटर बोल दिया। ये और क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है इसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है इसके अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। सिंपल गोइटर, प्रोबेबिलिटी गोइटर, गोइटर क्या होता है? सिंपल इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। इसमें क्या होता है? T3 T4 क्या हो जाता है? सिक्रेशन बढ़ जाता है, थायरॉयड ग्लैंड बढ़ जाता, स्वेलिंग आ जाती है, और प्यूबर्टी के अंदर होता है, तो क्या बोल दिया उसको? प्यूबर्टी गोइटर बोल दिया। मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, ये भी होता है यहाँ पर, बड़ा बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है? मूवमेंट देखने को मिलता है, बैकवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, अपने बात की थी ना, वो वहाँ मिलेगा, ठीक है। इसमें डिस्पनिया, डिस्पनिया क्या होता है? डिस्पनिया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अब
और क्या, डिस्फोनिया मतलब होर्सनेस ऑफ वॉइस। अब मैं इनकी बात करूँ, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि ट्रेकिया पे प्रेशर पड़ रहा है। निगलने में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि ईसोफेगस पे दिक्कत पड़ रहा है, क्योंकि 2 ट्यूब पड़ी थी, ट्रेकिया ईसोफेगस। तो ये हो गया डिस्पनिया मतलब होर्सनेस ऑफ वॉइस। कोई अगल बगल क्या है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है यहाँ पर, विच लाइज इन द ट्रेकियोइसोफेजियल ग्रुप, तो उसमें क्या हो रहा है, ये भी दिक्कत आ रही है। तो ये क्या हो गया, 3D हो गया, ठीक है। ऐसी शेप हो जाएगी, इतनी स्वेलिंग हो जाएगी, देख रहे हो इसमें ट्रेकिया पे जो पड़ेगा सुबह, तो डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, स्वेलोविंग में दिक्कत आएगी, इसी बोलने में दिक्कत आएगी। और क्या हो सकता है, कंजाइनल एनोमली हो सकती है, थायरोग्लोसिस्ट हो सकता है इसके अंदर, वन ऑफ द लोब में भी एब्सेंट हो सकते हैं, इस्थमस एब्सेंट हो सकता है। ये सब अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसमें अपन एक शीट पड़ी थी कैरोटिड, उसमें इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, लाइगेशन ऑफ द थायरॉयड आर्टरी ड्यूरिंग थायरोडक्टोमी। थायरॉयड हम जब कर रहे हैं तो उसके आर्टरीज क्या करेंगे, लाइगेशन कर देंगे, बांध देंगे, ठीक है। इसमें ट्यूमर देखने को मिलेगा, बिनाइन ट्यूमर में कंप्रेस और ऑल्सो डिस्प्लेस द नेबरिंग स्ट्रक्चर वेयर मैलिग्नेंट ग्रोथ टू इन्वेट सराउंडिंग। तो आसपास के स्ट्रक्चर दब जाएंगे तो उनमें दिक्कत आ जाएगी। ये अपना थायरॉयड ग्लैंड था, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया यही पढ़ना है, इतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और इतना बना क्या देना, 2-3 जो डायग्राम बताए वो बनाने हैं। जैसे कि डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं, एक तो वीनस का बना देना, ठीक है, ये बता दिया ना। तीन तरीके से होता है, सुपीरियर, मिडिल और कोचर्स, ये सब बना देना, ठीक है। और इसमें मैंने अपने को क्या बता दिया, मैंने आपको आर्टरीज बता दी। तो आर्टरीज ये रही, लिम्फेटिक हो गया, आई आर्टरी, थायरोइड आर्टरी, एक्सेसरी आर्टरी, ये सब बनाना है ना। एक डायग्राम ये रहा, ये बनाना है, आर्टरी सप्लाई ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। और एक डायग्राम ये बनाना है, इसमें 2 मसल, 2 ट्यूब, 2 कार्टिलेज, और एक बेस्ट डायग्राम ये तो बनाना ही है। और एक डायग्राम ये वाला, ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, ये बनाना। तो 4-5 डायग्राम हो गए, ये सब थायराइड के बारे में ही था, है ना। और इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट और रुकिए। ये गोल्डन फैक्ट टू रिमेंबर, लार्जेस्ट एंडोग्लैंड ऑफ द ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड। अर्लीस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू टू डेवलप एंड बिकम फंक्शनल, वो भी क्या है, थायराइड टिश्यू। मोस्ट वस्कुलर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी क्या है, थायराइड ग्लैंड। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट डिसेंट ऑफ थायराइड, जो इनकम्प्लीट है क्या है, लिंगुअल थायराइड। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द थायरोग्लोसिस्ट क्या है, सब हाइयोइड। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपर कैल्शियमिया इन एडल्ट, प्राइमरी हाइपर थायरोडिज्म, पैराथायरोडिज्म। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, रीनल स्टोन, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपोपैराथायरोडिज्म क्या है, इन एडवर्टेंट रिमूवल ड्यूरिंग सर्जरी, एग्जाम्पल थायरोक्टोमी। मोस्ट प्रिफर्ड साइट ऑफ ट्रेकोस्टोमी क्या है, सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग्स। कॉमनस्ट साइट ऑफ कैंसर इन इसोफेगस इज मिडिल 1/3 ऑफ इसोफेगस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, लोअर 1/3। तो ये सब की गोल्डन की फैक्ट्स थे। बाकी थायराइड आपने पढ़ लिया, ये सब मैंने आपको बता दिया है, डिटेल्स में बता दिया है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन दें। थैंक यू गाइस।